नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। देखिए, एक जरूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो महागठबंधन का डेवलपमेंट है, लेकिन उसके पहले एक और अंदरूनी खबर आपको बता देना चाहते हैं। आज 28 मार्च है, लेकिन कल रात 27 मार्च से या 27 मार्च को कहें, सही यही होगा, एक सेठ जी, महासेठ जी जो भी कह लें, पटना की सड़कों पर बोरा लेकर घूम रहे थे। अब चुनाव के समय में इस बोरे में क्या होता है आप खुद समझ सकते हैं। तो बोरा में जो आया और बोरा में कहाँ गया या रह गया, सपना साकार हुआ कि नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब आपको महागठबंधन में डेवलपमेंट क्या हुआ है ये बता देना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस के साथ जो रस्साकसी राजद की चल रही है, कई सीटों पर चल रही थी, तो यह बात तो तय हो गई कि रंजीता रंजन के खिलाफ राजद उम्मीदवार नहीं उतारेगा। अब इस पर विराम लग गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कीर्ति आज़ाद को चुनाव कहाँ से लड़ाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है कि कीर्ति आज़ाद को चुनाव लड़ाना है। तो कांग्रेस का जो प्रस्ताव आया है, वह प्रस्ताव जो है महागठबंधन में फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। कांग्रेस का कहना है कि कीर्ति आज़ाद को आप मधुबनी से चुनाव लड़ने दीजिए। ठीक है, दरभंगा आपने अपने पास रख लिया, रखिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनाव लड़ा लीजिए और कीर्ति आज़ाद को आप मधुबनी से चुनाव लड़ने दीजिए। कांग्रेस का तर्क है कि जब आप ऐसा करेंगे तो दोनों सीटों पर, कांग्रेस का तर्क है, आपकी जीत की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी, क्योंकि जब आप दोनों सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारते हैं तो दरभंगा मधुबनी में वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो बिल्कुल पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम की तर्ज पर हो जाता है। पर यदि आप कीर्ति आज़ाद को मधुबनी से उतार देते हैं तो वहाँ अशोक यादव को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहाँ मैथिल मतदाताओं का झुकाव भी कीर्ति आज़ाद की हो जाएगा और मुसलमान तो साथ रहेंगे ही और लालू यादव के नाम पर यादव भी होंगे, बावजूद इसके कि अशोक यादव वहाँ से उम्मीदवार हैं। हाँ, ठीक है, जो भाजपा का वोट है वो ले जाएंगे और इसका फ़ायदा दरभंगा में अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी मिलेगा। वह इस रूप में कि कीर्ति आज़ाद के जो प्रभाव वाले वोट हैं वह उन्हें मिलेंगे और यह संदेश भी जाएगा कि मैथिलों के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ दरभंगा मधुबनी में महागठबंधन नहीं है। तो ये कांग्रेस का प्रस्ताव है। कांग्रेस का कहना है कि आप वीआईपी को जो सीट दिए हैं मधुबनी, वह वापस ले लीजिए और बेतिया में भी राजद अपने खाते से किसी ब्राह्मण को लड़ा दे, क्योंकि बेतिया में राजद पिछले चुनावों में किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को लड़ाता रहा है। पिछले बार रघुनाथ झा चुनाव लड़े थे। तो आपको मालूम है कि कांग्रेस ब्राह्मण भूमिहार पॉलिटिक्स जो उधर एनडीए के प्रति गुस्सा बढ़ा है, उसे इनकैश करने की तैयारी में लगा है। तो कांग्रेस का कहना है कि आप वहाँ जिसे मर्जी है चुनाव लड़ा दीजिए और वाल्मीकि नगर की जो सीट है वह आप वीआईपी को दे दीजिए, क्योंकि वहाँ मल्लाह जाति भी ठीक ठाक है और वह मधुबनी से ज़्यादा फिट सीट वीआईपी के लिए है। तो ये देखिए, कांग्रेस का प्रस्ताव आया है। अब इसे कैसे इसमें सामंजस्य बैठाया जाता है और अंतिम निर्णय क्या होता है, और रात से जो पटना की सड़कों पर बोरा लिए घूम रहे थे सेठ जी, महासेठ जी, उनका क्या होता है यह भी पता चलेगा। तो आपको हम समय रहते सब कुछ बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को और चुनाव का सबसे बड़ा कवरेज हम कर रहे हैं। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।